उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चर्चा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले 9 साल में कानून व्यवस्था को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं उसको लोगों के सामने रखा। उनके मुताबिक हत्या के मामले में 40% और रेप के मामले में 50% की कमी आई है और 144 अरब की संपत्ति जो माफिया और अपराधी हैं उनकी संपत्तियों को जब्त किया गया है। और इसी के चलते अब जब विपक्षी दलों के विधायक भी सीएम योगी की तारीफ कर रहे हैं तो उस पर कार्रवाई हो रही है। और आज समाजवादी पार्टी ने विधायक पूजा पाल को अपनी पार्टी से इसी के चलते बाहर का रास्ता दिखाया। हम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं, हमारे साथ आम लोग हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात करें, जो आंकड़ा सीएम ने दिया है कि पिछले 9 सालों में अपराध में भारी कमी आई है, क्या सोचते हैं आप? अपराध में तो कमी आई है, काफ़ी कमी आई है। क्या ये लगता है आपको कि जो उन्होंने बताया कि 40% जो है वो हत्या के मामले कम हुए हैं, रेप के मामले 50% कम हुए हैं, माफियाओं की संपत्ति जब्त की गई है अरबों की? हाँ, ये तो सही है, काफ़ी कुछ हुआ है इस मामले में। लगता है कि बेहतर है पहले से? बेहतर है, बेहतर। आपको क्या लगता है जिस तरह से सीएम योगी बोल रहे थे? वो सही बोल रहे थे क्योंकि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। जैसे कि हम लोग सेफ्टली अगर ज्वेलरी पहन के टहलते हैं, कोई नहीं। अभी मुझे हो गया 1.5 साल, हम लोग झूसी में सुबह 5 बजे वॉक करते हैं, कोई छीना झपटी नहीं और इतनी सेफली निकलते हैं हम लोग कि कुछ डर नहीं लगता है हम लोगों को। तो अब डर नहीं लगता? अब डर नहीं लगता। तो विधायक पूजा पाल तारीफ कर रही थी, उनको भी पार्टी से अखिलेश यादव ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो अगर जो इनकी तारीफ करेगा अखिलेश जी को क्यों अच्छा लगेगा? अखिलेश जी तो चाहते हैं लोग कहें कि यहाँ रेप हो रहा है, ये हो रहा है, जितना बुरा बोले उतना अच्छा उनके लिए। उनके समय में तो यही सब हो रहा था, हम सेफ नहीं मानते थे अपने। इस समय हम लोग रात में 12 बजे निकले, हमें सेफली लगता है। बच्चे घर से निकलते हैं, सेफली घर आते हैं। तो हम योगी जी को बोलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने यूपी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और सेफली तो है ही है। सेफ्टी है। आपको क्या लगता है कानून व्यवस्था की स्थिति? कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, इससे अच्छा तो हम नहीं समझते कोई दे पाएगा जितना अच्छा योगी जी दे रहे हैं। जी, इतने 9 सालों में उन्होंने जो आंकड़े दिए उस पर क्या सोचते हैं आप? आंकड़ा हम तो समझते हैं आंकड़ा जो है वो बहुत अच्छा है और आगे इससे भी अच्छा होगा। बहुत अच्छी व्यवस्था है, हम सुरक्षित हैं। हमारा इलाहाबाद का क्या पूरे यूपी का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो गया है। हम सेफली कहीं भी पहले असुरक्षित थे, जो गुंडाराज में बाहर नहीं निकलते, हम बाहर जा सकते हैं। हमारी बच्चियां आराम से कोचिंग से वापस आ सकती हैं घर पे। तो बहुत अच्छी व्यवस्था है और कानून व्यवस्था अच्छी है, हम लोग उससे खुश हैं। 9 साल में बेहतर हुआ आपको लगता है? जी बिल्कुल बेहतर हुआ और कड़ाई के साथ हुआ है। जहाँ भी कोई अवमानना पाई जा रही है वहाँ योगी जी तुरंत एक्शन ले रहे हैं। यहाँ तक कि डीएम को बुला के पर्सनल मीटिंग करके उनको हटा देते हैं। हमें लगता है हम लोग सेम है। कुंभ देखिए, इतने लोग आए, सुरक्षित गए, कहीं चोरी नहीं, कोई सबसे बड़ी बात है चोरी उड़ी कहीं कुछ नहीं, ऐसा हो कोई कंप्लेन नहीं है। हम लोग खुद फ्री हैं, मॉर्निंग वॉक निकलते हैं, सुबह शाम सब सही है, कोई दिक्कत नहीं तो पहले तो आप चौराहे से क्रॉस कीजिए, किसी का गले का छीन गया, किसी का चैन छीन गया, मतलब कि मोड़ से क्रॉस करने में दिक्कत था। अब नहीं होती है? नहीं, अब तो हमारे झूसी में सुनाई नहीं पड़ता। आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कहते भी लेटेस्ट तो कुंभ निकला है, जो कि कितना अच्छा निकला कुंभ। हम लोग तो यही चाहेंगे आज से 10 साल 15 साल हमेशा सीएम योगी आदित्यनाथ जी यूपी की सरकार में रहें और इससे और अच्छा यूपी होता जाए। जी, आपको क्या लगता है जो स्थिति है, क्या सोचती हैं जिस तरह का आंकड़ा दे रहे हैं सीएम? स्थिति में बहुत सुधार है, गुंडागर्दी नहीं है, बच्चियों की सुरक्षा है, बदतमीजी नहीं है, जगह जगह पुलिस भी रहती है। अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसको तुरंत एक्शन लिया जाता है, तुरंत एक्शन होता है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, मैं सभी के साथ सहमत हूँ। देखिए, मैंने कुछ साल बंगाल में भी काटा है। अभी मैं रिसेंटली बंगाल में गई थी और हमारे यूपी की कोई तुलना नहीं है। एक समय यूपी ऐसा था कि हर एक जब भी कोई गुंडागर्दी की बात होती थी तो वो कहते थे अरे यूपी वाले होंगे। आज के दिन वो परिस्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। आज के दिन ऐसा है कि जब कोई अच्छी बात होती है तो कहते हैं देखो यूपी को देखो। मैं बंगाल से आ रही हूँ, अभी रिसेंटली मैं गई थी, वहाँ की परिस्थिति इतनी दयनीय है। एक तरफ के लोगों को सिर्फ सपोर्ट किया जाता है और यहाँ पे योगी जी के लिए सब बराबर है। वो सिर्फ देखते हैं कि सुरक्षा होनी चाहिए, चाहे वो महिला किसी भी जाति की हो। तो ये जातिवाद जो सबसे पहले ख़त्म हुआ है वो यूपी में योगी जी ने हमारे किया है। तो हमारे योगी जी को सशक्त नमन। और हम चाहेंगे, हमारी सारी महिला बहनें चाहेंगी, हमारी सब बेटियां चाहेंगी कि हमारे यहाँ हमारे योगी जी हमेशा बने रहें। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं? कानून व्यवस्था बेहतर हुई है 9 सालों में?
बहुत बेहतर हुई है और हमारी जो बहनें हैं इन्होंने जो बताया है उसके हिसाब से बहुत अच्छी व्यवस्था है। और योगी जी हमेशा बने रहें, हम लोग यही चाहेंगे। इसके अलावा करप्शन बहुत कम हो गया है। रात में भी हम लोग निकलते हैं, कोई डर नहीं लगता है, टहलते हैं, सोना पहन के निकलते हैं। इसलिए योगी जी जिंदाबाद, योगी जी बने रहे। योगी के राज में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, घटनाएं कम हो रही हैं, चोरियां कम हो रही हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, सड़कें बनवा दिया उन्होंने, बहुत से अच्छे काम किया, तो सब चीज़ उनका बहुत अच्छा है। योगी जी की तारीफ विपक्षी दल के विधायक भी कर रहे थे, पूजा पाल कर रही थी, उनको अखिलेश यादव ने पार्टी से निकाल दिया, क्या कहेंगे? अब वो तो उनका राजनीतिक मैटर है, वो लोग आपस में तो वो करते ही रहेंगे। जहाँ नेता लोग रहते हैं कुछ ना कुछ होता ही है। तभी तो अच्छा किया, तो पूजा पाल ने अच्छी बात देखी होगी तभी तो अच्छी बात कही है। आपको क्या लगता है कानून व्यवस्था बेहतर हुई है? बहुत अच्छी हो गई, पहले से बहुत अच्छी हो और विपक्ष पार्टी की अगर कोई नेता बोल रही है योगी जी के बारे में तो ये उनका काम बोल रहा है, और अगर पूजा पाल को उन्होंने अगेंस्ट हुए वो लोग तो कोई गलत बात नहीं है। पूजा पाल जो कह रही हैं वो भाई सही कह रही है, क्योंकि योगी जी का काम बोल रहा है। और इस तरह हम लोग चाहते हैं कि हमेशा वो हम लोग के बीच में रहे। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि वो हमारे बीच में है और ऐसे ही बने रहे। योगी सरकार की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है और हर आदमी सुखी है इस समय। जी धन्यवाद। आज तारीफ कर सीएम योगी की तारीफ कर रही थी पूजा पाल, उनको पार्टी से निकाल दिया है अखिलेश यादव ने। वो जो है वो अखिलेश यादव जाने, हम लोग तो योगी को जानते हैं, योगी के ही समर्थन में काम करते हैं। जी आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था में मतलब अगर पुराना इतिहास देखें हम 2014 के पहले का, उस वक्त से आज में ज़मीन और आसमान का अंतर हो चुका है। अगर कहीं भी अगर जाएं आप 2014 के पहले अगर कहीं भी निकलें तो आप सुरक्षित अपने आप को नहीं पा रहे थे। अब आज अगर कम से कम कहीं भी जा रहे हैं, रात आप 2 बजे भी लौट रहे हैं तो ऐसा नहीं महसूस हो रहा है कि हम कहीं गलत जगह जा रहे हैं, रास्ते में क्या होगा या घर पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे। इस तरीके की कोई भी बातें किसी के भी मन में, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे परिवार हो, किसी के मन में ऐसी बातें नहीं आ रही। प्रयागराज के लोगों का मानना है कि बीते 9 सालों में निश्चित तौर पर जो कानून व्यवस्था है वो बेहतर हुई है। महिलाओं का कहना है कि अब वो किसी भी समय घर से बाहर निकल सकती हैं और सुरक्षित घर वापस भी आ सकती हैं। तो प्रयागराज के ज़्यादातर लोग मानते हैं कि बीते 9 सालों में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पहले से काफ़ी बेहतर हुई है। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम वाराणसी में हैं और आज बात हो रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से सदन में चर्चा करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से अपराध कम हुआ है। हत्या के मामलों में 40%, रेप के मामलों में 50% और गैंगस्टर एक्ट में 144 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। आलम यह है कि विपक्षी भी सीएम योगी की तारीफ करने से अपने आप को नहीं रोक पाए हैं। इस तरीके से सीएम योगी ने अपना आंकड़ा पेश किया और विपक्ष भी तारीफ करता हुआ नजर आया। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, क्राइम का ग्राफ जिले ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में गिर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज उसी को योगी जी ने विधान पटल पे रखा है और सच जब भी जनता के सामने आता है तो विरोधियों को मिर्ची लगती है। हम लोग यहाँ पे कचहरी में दिन रात देख रहे हैं, क्राइम अगर कहीं हो रहा है तो उस पर तत्काल कार्रवाई हो रही है और क्राइम रेट गिर रहे हैं। बड़े बड़े गुंडे और माफिया, आप देखिए योगी जी के ही राज में मुख्तार से लेके अतीक सभी जमींदोज हुए। ये कभी विपक्षी पार्टियों के जो है माथे का मुकुट हुआ करते थे। जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसका कितना असर दिखाई देता है? जी देखिए, बिल्कुल जो हाल है क्राइम का, तो क्राइम तो कम हुआ है और इसमें कोई शक नहीं है कि क्राइम का ग्राफ गिरा है। और जब से इन्होंने जो लंगड़ा अभियान जो चलाया है, पैर पे गोली मारने का जो अभियान चला है, इससे अब जो छोटे अपराधियों में भी दहशत है कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो सीधे पैर पे गोली मारी जाएगी और आजीवन हमको फिर लंगड़ा होकर ही घूमना है। तो उसका भी असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और जो योगी जी ने जो रिपोर्ट सबमिट किया है विधानसभा में, वो बिल्कुल सही है कि क्राइम ग्राफ गिरा है। योगी जी ने रिपोर्ट कार्ड पेश किया है अपना, उसमें क्राइम की जो दर है वो काफ़ी कम होती हुई दिखाई दी है। विपक्षी जो हैं, जो विपक्ष में हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनके मुंह से भी तारीफ निकल गया है। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से क्राइम का रेट तो घटा है। योगी जी कह रहे हैं कि क्राइम का रेट कम हुआ है और वह दिख भी रहा है।
देखिए, क्राइम जो संगठित अपराध होते थे, जैसे गैंग वार चल रहा था, मुख्तार वर्सेस ब्रिजेश सिंह और अतीक बनाम, और वो गैंग वार में निश्चित रूप से कमी आई है, क्योंकि एक गैंग लगभग जो प्रतिद्वंदी था सफाया मैदान में कोई रह नहीं गया है। तो एक पूरा गैंग जो था समाजवादी पार्टी से, जिसको निश्चित रूप से प्रोटेक्शन मिलता था, इसमें कहने में कोई शक नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी उसको प्रोटेक्शन देती थी। लेकिन हम लोग योगी जी को इसलिए लाए हैं कि क्राइम का समूल नाश हो, क्राइम एकदम से खत्म हो, लेकिन क्राइम का समूल नाश नहीं हुआ है। कि इसमें कोई विवाद तो नहीं हो सकता कि उत्तर प्रदेश में क्राइम कम हुए हैं, लेकिन क्राइम बिल्कुल समाप्त हो जाए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एक सिद्धांत है कि क्राइम इज़ द इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। जब डेवलपमेंट होता है तो क्राइम के तरीके बदल जाते हैं। दुनिया के किसी भी देश में ऐसी स्थिति नहीं है कि क्राइम जीरो हो गया हो। तो जो क्राइम है वो होते रहे, यस ये बिल्कुल, तो ये होते रहेंगे, इसमें कोई वो नहीं है। संगठित गिरोहों द्वारा क्राइम न किए जाएं, गैंग वार न हो, डकैती न हो, या सामूहिक रूप से किसी का अपहरण करके बलात्कार न हो, इस तरह की घटनाओं में बहुत कमी आई है, बहुत कमी आई है। इसके लिए सरकार की सराहना करनी चाहिए। नहीं, विपक्ष तो मजबूरी है, जब आंकड़े सामने आएंगे तो विपक्ष क्या करेगा? या तो झूठ बोलेगा या उसे स्वीकार करेगा। तो अल्टीमेटली विपक्ष को ये स्वीकार करना ही पड़ेगा कि क्राइम रेट कम हुआ है। और आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है, हम सबको समाज में दिखाई पड़ रहा है कि अब व्यापारियों से वसूली नहीं होती, रंगदारी टैक्स नहीं मांगे जाते, और कोई मांगा जाता है तो पहुंचा दिया जाता है अपनी जगह पर। ये तो हुआ इस सरकार में, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। बिल्कुल, वो भी ये कह रहे हैं कि योगी जी की 40% हत्या में और 50% जो है वो रेप की घटनाओं में कमी आई है, और गैंगस्टर एक्ट में 144 करोड़ रुपए जब्त किए गए। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि क्राइम और करप्शन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इनको दोनों को अंतर करना पड़ेगा। जहाँ पे संगठित अपराध बड़े रूप से होता था, जब इंडेक्स बनता था प्रदेशों का, तो बिहार टॉप पे रहता था, तो उत्तर प्रदेश हमेशा उसके जो है पीछे रेस में लगा रहता था। उसमें कमी आई है। बड़े माफियाओं का अब उत्तर प्रदेश में कोई जो है जगह नहीं रह गई है। छोटे अपराधों पे भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। मुझे उम्मीद है, योगी सरकार से ही लोगों को उम्मीद है, और मुझे भी योगी सरकार से उम्मीद है। कचहरी में ही सारे मामले आते हैं, और यहाँ पर भी लोगों ने बताया कि किस तरीके से क्राइम की रेट में कमी आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, लोग जरूर ये कहते हैं कि ये चीज़ें और भी तेज़ी से सुधार होनी चाहिए, पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्राइम रेट में तेज़ी से कमी आई है, और इसका फ़ायदा भी जनता को मिल रहा है। योगी सरकार की उपलब्धि की जब बात की जाती है तो सबसे बड़ी बात निकल करके आती है कानून व्यवस्था की। सरकार के नुमाइंदे भी अक्सर कानून व्यवस्था पर फख्र करते हुए नजर आते हैं। आज जब योगी जी ने विधानसभा में अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के मामले में 9 सालों में अमूलचूल परिवर्तन आया है। उन्होंने आंकड़ों के साथ अपनी बात को रखते हुए कहा कि रेप के मामलों में 50%, मर्डर के मामलों में 40% की कमी आई है। इसके अलावा तमाम गुंडों माफियाओं पर कार्रवाई की गई है, संपत्तियों को जब्त किया गया है, बुलडोजर चलाने की भी कार्रवाई की गई है। कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ में उनसे बात करते, जुड़ने की कोशिश करते कि आखिर वो क्या समझते हैं, क्या वाकई में क्राइम में कमी आई है या फिर ये केवल आंकड़ों को पेश करने की जादूगरी है। लोग क्या सोचते हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। भाई साहब बताइए, क्या लगता है, जिस तरीके से योगी जी ने दावा किया कि पिछले 9 सालों में उत्तर प्रदेश में जो क्राइम की स्थिति है उसमें बहुत सुधार हुआ है, क्रिमिनल्स में डर है? नहीं, क्रिमिनल से तो डर का माहौल बना रखा है बाबा जी ने, और बाबा जी के बुलडोजर से क्रिमिनल को डर लगता है। ठीक है, सुधार तो हुआ है, अपराध में निरंतर हुआ है, और अपराधियों में डर का माहौल है। और कई बड़े बड़े अपराधी जिनका एक वर्चस्व चलता था, वो माफियावाद भी खत्म हो गया है, और बड़े बड़े अपराधी जिनको लोग शरण देते थे वो भी बेचारे आज चले गए। लेकिन यूपी की जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, अपराधियों में डर का माहौल रहता है, बुलडोजर से उनको बड़ा डर लगता है, और क्राइम के ग्राफ में काफी कमी आई है। आप एक व्यापारी हैं, क्या लगता है कि व्यापारी अब अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है पहले की अपेक्षा? नहीं, पहले की अपेक्षा में हम लोग व्यापारी लोग सुरक्षा बहुत महसूस करते थे, और अच्छे से व्यापार होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और जो पहले आपराधिक लोगों के कारण हम लोग बाहर भीतर जाने में दिक्कत होती है, वैसी कोई समस्या नहीं। अब रात को भी हम लोगों को भी डर नहीं लगता है कि अगर हम लोग सामान लेके आ जा रहे हैं तो रात है या दिन है,
योगी जी के राज में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, व्यापार करने में भी दिक्कत नहीं होती। व्यापार करने में कोई दिक्कत नहीं आपको, है ना भाई साहब? आपको क्या लगता है कितना सुधार हुआ है कानून व्यवस्था के मुद्दे पर? सुधार तो बहुत हुआ है, सुधार में तो बहुत कमी आई है। और जितने बड़े बड़े माफिया जो जितने थे वो सब बिल्कुल सरेंडर हो गए एकदम। माफिया सरेंडर हो गए, आम आदमी के दिल से खौफ खत्म हो गया। आदमी खूब आराम से आता जाता है। वो उगाही थोड़ी कम हो गई है कि शाम को चले आ रहे उगाही कर रहे हैं। थोड़ी कम हो गई या खत्म हो गई? खत्म तो अभी नहीं भाई पूरी तरह, लेकिन अभी है, कमी आ गई। कमी तो बहुत आ गई है। भाई साहब आपको क्या लगता है कितना सुधार देखने को मिल रहा है पिछले 9 सालों में जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं? सुधार तो बहुत है, जैसा हमारे बड़े भाई मोहित जी ने कहा कि बहुत ज़्यादा सुधार है। और प्रशासन में भी आप कहीं चले जाइए तो बहुत अच्छी सुनवाई होती है और तत्काल होती है। और अपराधियों में डर का माहौल है, बिल्कुल सत्य बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत ज़्यादा पहले से सुधार हुआ है। कानपुर को व्यापारियों का गढ़ कहा जाता है, बड़े पैमाने पर यहाँ व्यापार होता है, तमाम कारोबार फैला हुआ है। ऐसे में व्यापारी वर्ग में क्या लगता है खौफ कम हुआ, डर कम हुआ? पहले छिनैती लूट डकैती इस तरह की घटनाएं होती थी। हाँ हाँ, बहुत कमी आई है, बहुत कमी आई है। हम लोगों के यहाँ बाहर से भी बहुत व्यापारी आते हैं और पहले थोड़ा सा डर का माहौल था, लेकिन अब उनके अंदर भी डर का माहौल बिल्कुल नहीं है। वो आराम से आते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। भाई साहब आपको क्या लगता है कितना सुधार हुआ है? जिस तरीके से योगी जी ने दावा किया कि अपराध का जो रेट है, ग्राफ है, वो काफी कम हुआ है, आपको क्या लगता है वाकई में कम हुआ है? बहुत कम हो गया है। हमारे हृदय हिंदू सम्राट माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो है इस वक्त जलवा कायम है। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया। जनता के हितों को देखते हुए अपराध बहुत घट गया हुआ है बाजार के अंदर। व्यापारी अपना राजी खुशी आ जा रहा, व्यापार कर रहा, डर का माहौल खत्म हो गया है। कानपुर की अगर बात की जाए, कानपुर में भी माफिया गिरी थी, तमाम बड़े बड़े माफिया यहाँ हुआ करते थे, अवैध वसूली भी करते थे, बंद हुई है चालू है अभी? नहीं, अवैध वसूली तो बंद हुई है, मगर थोड़े वो फुटकर में छोटे मोटे रह गए। बाकी बड़े बड़े माफिया तो सब बिल्कुल अंडरग्राउंड हो गए। कुछ अरेस्ट हो गए, कुछ अंडरग्राउंड हो गए। बिल्कुल अपराध में कमी आई है। योगी जी भी यही कह रहे हैं कि जो माफिया है वो अंडरग्राउंड हो गए या तो उत्तर प्रदेश को छोड़ करके चले गए हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई में क्राइम का ग्राफ कम हुआ है या फिर ये हवाबाजी है? क्राइम का ग्राफ धीरे धीरे कम हो रहा, निरंतर कम हो रहा है। और योगी जी के राज में एक ऑपरेशन त्रिनेत्र जो चालू किया है वो बहुत सक्सेसफुल है। उसमें जो टप्पेबाजी होती थी, हमारे व्यापारी आते थे तो ऑटो में बैठ के आ रहे तो टप्पेबाजी हो जाती थी, बैग छिन जाना, पैसे निकल जाना, वो उसमें ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बहुत बड़ी कामयाबी हुई। चोरी की घटनाएं त्रिनेत्र से जो है कामयाबी बहुत ज्यादा हुई है। वर्कआउट त्रिनेत्र से ज्यादा हो रहे हैं। 9 साल के इतिहास में योगी जी ने जो किया है अपने सत्ता में, ऐसा आज तक किसी अन्य राज्य ने अन्य पार्टियों ने नहीं किया। और योगी जी ने जो कहा है वो सत्य कहा है, उससे एक कदम आगे बढ़कर काम हो रहा है। और जनता हमारी बहुत खुश है योगी के कार्य से। और यहाँ पर वो लोग थे इतिहास में, कानपुर इतिहास में पहली बार कानपुर के अंदर जितने माफिया थे, बड़े माफिया थे जिन पर कोई हाथ उठा नहीं सकता था, आज वो सब अंदर हैं। और जो बाकी बचे हैं वो सब फरार हैं और वो भी अंदर होंगे। ये सिर्फ योगी जी की ताकत थी। योगी जी डर रहे हैं माफिया? अरे माफिया डर रहे हैं, माफिया फरार है, माफिया और जितने जो बचे हैं वो सब अंदर होंगे, कोई बचेगा नहीं। और योगी जी ने जो किया है ये भारतीय इतिहास में 9 साल में जो कानपुर में, उत्तर प्रदेश में जो तरक्की भई है, आज तक किसी सरकार के राज में हुई नहीं। पिछले 9 सालों में क्राइम की स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। व्यापारी वर्ग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। रात में भी माँ, बेटी, बहनें निकल रही हैं, बेखौफ निकल रही हैं। और जो माफिया थे उन पर लगाम लगी है। कानपुर में माफियावाद या तो खत्म हो गया है या तो माफिया शहर छोड़ करके चले गए हैं। ऐसे में लोगों का कहना यह भी है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी का मॉडल लागू हुआ है, खासकर कानून व्यवस्था के दम पर, उसे अब दूसरे राज्यों में भी मांग की जा रही। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल को उनके राज्यों में भी लागू किया जाए। विधानसभा में चर्चा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 साल का आंकड़ा रखा है और ये चर्चा की गई है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। उत्तर प्रदेश में हत्याओं की बात करें तो 40% कमी आई है और रेप की घटनाओं में 55% कमी। उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर मामले में 144
अरब की संपत्ति को भी कुर्क किया गया है। और माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। इस हिसाब से विपक्ष भी इस बात को मानने को तैयार है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। और इसी को जानने के लिए आज की जनता के साथ मौजूद है और इस मुद्दे पर आज हम बात करेंगे कि जो 9 साल का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जो आंकड़ा रखा है उसके हिसाब से क्या माना जाए कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कितनी बेहतर हुई है। देखिए, योगी जी और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज यूपी का एक जो मॉडल है वो पूरे देश के अंदर लोगों की मांग है कि योगी जैसा हमारे देश में, हमारे प्रदेश का भी मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हुई है। और लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो माफिया जमीन के अंदर चले गए या जेल में चले गए। जो माफिया राज कायम था, जमीनें गिर जाती थी, अपहरण होते थे, लूट होती थी, लूट के साथ हत्याएं होती थी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो बहन बेटियां रात में घर से निकलने में डरती थी, आज स्वतंत्रतापूर्वक अपने घरों से बाहर निकल रही हैं, पढ़ने जा सकती हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, कॉलेज के बाहर जो झुंड लगा के लड़के घूमते थे, लड़कियां अपने आप को असुरक्षित महसूस करती थी। और आपने देखा होगा, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कई बार हम लोगों ने भी देखा और सुना था कि पिछली सरकारों में क्या स्थितियां होती थी कि खाली प्लॉट हमारा है और बाकी तो सब आपको जानकारी है किस तरीके से लोगों को भगा दिया जाता था, प्लॉट गिर जाते थे, आए दिन अपहरण होते थे, हत्याएं होती थी। तो व्यापारी अपनी खून पसीने की कमाई मेहनत से कमाता था, लूट होती थी और लूट के साथ हत्याएं भी होती थी। क्योंकि आज योगी जी की सरकार है, विपक्ष माने न माने, लेकिन ये सच्चाई है कि प्रदेश में आज लॉ एंड ऑर्डर का अपने आप में एक बहुत अच्छा सुशासन देखने को मिल रहा है। लगातार हत्याओं के मामले, छिनैती, लूट, डकैती और रेप की घटनाएं सामने आती थी, लेकिन जैसा कि आंकड़ों में कहा गया है कि 40% हत्याओं में कमी हुई है, दिन दहाड़े हत्या नहीं होती हैं, या 55% रेप की घटनाओं में गिरावट आई है। क्या मानते हैं कि बाबा के नेतृत्व में किस तरह का प्रशासन? बिल्कुल, जब पहले लूट जो होती थी, लूट के बाद जिसके साथ लूट होती थी अधिकतर में गोली मारी जाती थी और हत्या के रूप में वो ऐसा होता था कि जिसकी लूट हो जाती, चलिए आप आदमी सर्वाइव कर लेगा, उसका परिवार एक बार सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन जो कमाने वाला ही चला जाएगा तो उस परिवार की स्थिति क्या हो जाएगी? क्योंकि जब कमाने वाला चला जाता है तो उस परिवार की स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। ना कोई समाज सामने आता है, ना कोई रिश्तेदार मदद करता है, एक समय तक रहते हैं, उसके बाद कोई नहीं रहता। तो जब हत्याओं में कमी आई है, व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। और देखिए साहब, आप पे खाने को कम होगा, आपका गुजारा हो जाएगा, लेकिन जब कानून व्यवस्थाएं अच्छी नहीं होंगी, लूट होती रहेंगी और जब व्यापारी पीड़ित होगा, आम जनता पीड़ित होगी, तो वो सुशासन नहीं कहलाएगा। बिल्कुल, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल करेंगे कि जो गैंगस्टर होते हैं उनकी संपत्ति को कुर्क किया गया, तमाम जो धन अर्जित ऐसे किया, क्राइम करने के बाद उन्होंने धन अर्जित कर दिया, कोठी खड़ी कर दी, लेकिन 144 अरब की संपत्ति को योगी सरकार ने जब्त किया। ये कहना है योगी सरकार का, क्योंकि जो आंकड़ों में जिक्र किया गया है, विपक्षी मानने को तैयार है कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था हुई है वो बेहतर है। आप क्या मानते हैं? हमारा तो मानना यही है भाई साहब कि कुर्की हुई है, जितनी प्रॉपर्टी जब्त हुई है 140 करोड़ की, तो आम पब्लिक के लिए ही काम में आई है। आम लोगों का सुधार ही हो रहा है। जो भी लगा रहे हैं वो आम लोगों के भले के लिए ही काम। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।